नमस्ते दोस्तों, मैं राम मिलन आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल प्रणोवा योगा में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। इवन जिसको ये बीमारी हो रही होती है वो भी इसके बारे में बात जब करता है जब उसकी स्टेज 2nd एंड 3rd आ जाती है। 2025 में की गई स्टडी में पता चला है कि ये बीमारी हर 4 में से 1 भारतीय को हो ही जाती है। एक और स्टडी बताती है कि 50 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते यह बीमारी हर 4 में से 2 व्यक्तियों में हो ही जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी टॉयलेट करते टाइम पे पेन होता है, ब्लीडिंग होती है, स्वेलिंग है या इचिंग होती है, तो इसे एक नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन मत समझिए। ये पाइल्स हो सकती है, हेमरॉइड्स हो सकती है, हिंदी में अगर हम समझें तो ये बवासीर हो सकती है। तो सवाल ये है कि पाइल्स होती क्या है और हम योगा के थ्रू इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं जिनकी वजह से ये इंक्रीज़ हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे पाइल्स का पीछे का पूरा साइंस और एक योगा रूटीन जिससे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। हमारी एनस अर्थात गोदाद्वार में ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाएँ और सपोर्टिंग टिश्यूज़ का एक वस्कुलर कुशन होता है। तो ये कुशन मल त्याग करने में हमारी हेल्प करता है। बट अगर हमारा स्टूल यानी कि मल बहुत हार्ड होता है या फिर हमें शौच करते टाइम पे बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है या फिर हमें कब्ज़ होता है, तो फिर उस टाइम पे जब ये सिचुएशन बहुत लंबे टाइम तक रहती है तो धीरे धीरे हमारे इन ब्लड वेसल्स में और हमारे जो सपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं उसमें कुशन में एक सूजन आ जाती है। और यही सिचुएशन जब लंबे टाइम तक रहती है तो वो धीरे धीरे करके हेमरॉइड्स अर्थात पाइल्स बन जाती है। इस पूरी चेन में सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो है स्ट्रेनिंग यानी टॉयलेट में ज़्यादा जोर लगाना। इसलिए हमारा पहला लक्ष्य पाइल्स में सिर्फ एक्सरसाइज करना नहीं बल्कि स्टूल को सॉफ्ट रखना और बिना ज़्यादा स्ट्रेन किए बॉल मूवमेंट करना है। मतलब हमें बिना ज़्यादा जोर लगाए मल त्याग करना है। इसके लिए हम कुछ आसन करेंगे, कुछ प्राणायाम करेंगे और टॉयलेट हैबिट सीखेंगे जिनसे हमें पाइल्स मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगी। सबसे पहले हम करेंगे डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। इसको हम वैली ब्रीदिंग भी कहते हैं। करना क्या है, आपको इस तरीके से लेट जाना है एंड लेटने के बाद अपने दाहिने हाथ को अपनी चेस्ट पे रखना है एंड अपने बाएं हाथ को अपने पेट पर रखना है। जब हम श्वास लेंगे तो पेट बाहर की साइड फूलेगा एंड चेस्ट हमारी एज इट इज़ रहेगी। तो हम जो हाथ रखे हुए हैं वहाँ हम फील करेंगे कि पेट हमारा ऊपर आ रहा है श्वास लेते टाइम पे। और जब हम श्वास को छोड़ रहे हैं तब भी हम धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे और पेट ही अंदर जाएगा। मतलब हमें हमारे चेस्ट के फेफड़ों से कोई सांस नहीं लेनी है। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। और श्वास हम 3 सेकंड में लेंगे और धीरे धीरे 6 सेकंड में छोड़ेंगे। इस तरीके से इनहेल, एक्सहेल, इस तरीके से इसे आप 10 या 12 बार कर सकते हैं। अब हम करेंगे मार्जरी एंड बितिलासन। इसे हम इंग्लिश में कैट काउ पोज भी कहते हैं। हमें करना क्या है, वज्रासन में इस तरीके से बैठ जाना है। दोनों हमारे पैरों में हमारे शोल्डर के बराबर का गैप रहेगा एंड दोनों हाथों को हमें इस तरीके से नीचे रख के इस तरीके से आगे घुटनों के बल खड़े हो जाना है। अब श्वास को भरते हुए गर्दन को ऊपर करेंगे और कमर को नीचे लाएंगे। अब उसके बाद श्वास छोड़ते हुए पीठ को उठाएंगे, गर्दन को नीचे आएंगे और नाभि की साइड देखेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस तरीके से इस आसन को हम 10 से 15 बार कर लेंगे। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने के लिए हमें सीधे लेट जाना है। वैसे तो इसके अलग अलग वेरिएंट होते हैं बट हम अभी एक पूरा जो पवन मुक्तासन होता है वो समझते हैं। आपको करना क्या है, दोनों पैरों को इस साइड से लेके आना है
अपने हाथों को क्रॉस करना है, श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से पूरे पैरों से अपने पेट को और चेस्ट को दबाना है और श्वास बाहर छोड़नी है। नाक को घुटनों के बीच में लेके आना है और इस पोजीशन में 10 सेकंड 15 सेकंड होल्ड करना है, जितना कर पा रहे हैं, और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल स्थिति में आ जाना है। अब हम करेंगे मलासन। मलासन में हमें क्या करना होता है, सीधे खड़े हो जाना है और अपने दोनों पैरों में अपने शोल्डर के बराबर का गैप ले लेना है इस तरीके से, और दोनों पैरों के पंजों को अपवर्ड साइड थोड़ा थोड़ा सा हम इस तरीके से मोड़ लेंगे। उसके बाद श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपने हाथों को घुटनों पर रखते हुए इस तरीके से बैठेंगे और उसके बाद नमस्कार की मुद्रा में अपने दोनों एल्बोज से अपने दोनों घुटनों को प्रेस करेंगे। कमर और गर्दन हमारी सीधी रहेगी। श्वास हम सामान्य तरीके से लेने लगेंगे। जितना हो सके उतना अपने घुटनों को अपने एल्बोज से प्रेस करेंगे, कमर गर्दन सीधी इस तरीके से। और अगर आप ये पोजीशन नहीं कर पा रहे हैं किसी रीज़न से, तो हम फिर करते हैं सपोर्टेड मलासन। अब सपोर्टेड मलासन में क्या करेंगे, हम या तो तकिया या ब्लॉक इस तरीके से रख लेंगे। करना वही है, समस्थिति में आना है, अपने पैरों को अपने शोल्डर के बराबर का गैप देना है, दोनों पंजों को थोड़ा सा बाहर की साइड करना है, गहरी श्वास लेनी है। श्वास लेने के बाद अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखते हुए धीरे की साइड नीचे की साइड आना है। और अब हम इस ब्लॉक का या तकिए का सपोर्ट ले लेंगे और इस तरीके से नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे और अपने दोनों एल्बोज से अपने नीज़ को प्रेस करेंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी, श्वास सामान्य। इसे कहते हैं सपोर्टेड मलासना। तो अगर आप मलासना पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप ब्लॉक या तकिए का यूज़ करके सपोर्टेड मलासना कर सकते हैं। अब हम करेंगे वज्रासन। हमें वज्रासन में क्या करना होता है, इस तरीके से अपने पैरों को पीछे आप देख रहे हैं, दोनों पैर मिले हुए, दोनों पैरों के पंजे मिले हुए होंगे, कमर गर्दन सीधी होगी, हाथ जो होंगे वो हमारे घुटनों पर रखे होंगे, श्वास हमारी नॉर्मल रहेगी। इस तरीके से हम वज्रासन में 2 मिनट तक बैठ सकते हैं। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हम सिद्धासन या सुखासन में बैठते हैं, कमर गर्दन हमारी सीधी रहती है। उसके बाद हम अपने दाहिने हाथ से विष्णु मुद्रा बना लेंगे। विष्णु मुद्रा बनाने के बाद हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से अपने दाहिने नथुने को बंद करेंगे और बाएं से 5 सेकंड के अंदर श्वास लेंगे इस तरीके से। अब बाएं नथुने को बंद करके दाहिने नथुने से श्वास छोड़ेंगे, एक्सहेल। फिर दाहिने नथुने से श्वास लेंगे, इनहेल। फिर बाएं से छोड़ेंगे, एक्सहेल। इस तरीके से ये एक राउंड होता है। हमें करना क्या होता है, पहले बाएं से इनहेल, दाएं से एक्सहेल, दाएं से इनहेल, बाएं से एक्सहेल। ये इसका पूरा एक राउंड होता है। इस तरीके से हम अनुलोम विलोम को 3 मिनट करेंगे और 5 मिनट 10 मिनट आगे बढ़ा भी सकते हैं। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हमें किसी भी आसन में, सिद्धासन सुखासन में बैठ सकते हैं। बैठने के बाद कमर गर्दन हमारी सीधी रहेगी और दोनों हाथों से हम अपने दोनों कानों को बंद करेंगे। हमारी जो इंडेक्स फिंगर है उसको कोमलता से आँखों पे रखेंगे, मिडिल फिंगर को नोज़ पे रखेंगे, इंडेक्स फिंगर को नोज़ से नीचे रखेंगे और इसके बाद सबसे लास्ट जो हमारी छोटी उंगली होती है उसको हम होंठ से नीचे रखते हैं। और हमें गहरी लंबी सांस लेना है और हम की ध्वनि करते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, सांस हम धीरे धीरे लेंगे और धीरे धीरे ही छोड़ेंगे। एक बार हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इस तरीके से हम 3 मिनट तक भ्रामरी प्राणायाम करेंगे।
पाइल्स या हेमरॉइड्स को केवल एक्सरसाइज या योगा से मैनेज नहीं किया जा सकता, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट एक पार्ट है जो है लाइफ स्टाइल। हमें एक ऐसी लाइफ स्टाइल फॉलो करनी है जो हमें पाइल्स, हेमरॉइड्स या बवासीर को मैनेज करने में हेल्प करती है। तो रूल नंबर 1, हमें अपनी डाइट में पर्याप्त मात्रा में फाइबर का इंटेक करना है। फाइबर हमें ज़्यादा लेना है, धीरे धीरे हमें फाइबर को बढ़ाना है, एक साथ नहीं लेना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। अब फाइबर आएगा कहाँ से, हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमारी बॉडी में फाइबर आएगा। तो अगर हम फाइबर रिच वेजिटेबल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा फाइबर जो पाया जाता है वो हरे पत्ते वाली सब्जियों में पाया जाता है। आप पालक खा सकते हैं, आप मेथी खा सकते हैं, और अगर हम बात करें अलग और सब्जियों की तो आप राजमा खा सकते हैं, आप छोले खा सकते हैं। इसके अलावा हम गाजर, चुकंदर, शकलकंद, इनमें भी फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो आप फ्रूट्स में आप केला ले सकते हैं। केले के अलावा आप फ्रूट्स में चुकंदर खा सकते हैं, सलाद के रूप में आप चुकंदर ले सकते हैं। तो ये फाइबर रिच डाइट्स है जो हमें फॉलो करनी है। उसके अलावा रूल नंबर 2, अब फाइबर तो हमारी बॉडी को मिल गया, बट रूल नंबर 2 बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम फाइबर लेते हैं तो फाइबर क्या करता है, फाइबर हमारी बॉडी से हमारे पानी को, वाटर को सोखता है। तो हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर मात्रा में पानी का इंटेक भी रेगुलर बेसिस पे करना है, क्योंकि फाइबर हमारी बॉडी में जो हमारा मल है, स्टूल है, उसको सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है। लेकिन अगर हम प्रॉपर पानी नहीं लेंगे तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा, वो हमारी बॉडी से पानी को सोख लेगा और वो उसका फंक्शन प्रॉपरली नहीं होगा। तो इसलिए हमें रेगुलर बेसिस पे पूरे डे में अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, पानी हमें पीते रहना है। हम जूस भी ले सकते हैं, साथ में हम नारियल पानी भी ले सकते हैं, मतलब हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। रूल नंबर 3 है कि हमें गुड टॉयलेट हैबिट सीखनी है। टॉयलेट जाते टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा जोर ना लगाना पड़े, हमारा जो स्टूल है वो अच्छे से प्रॉपरली बाहर निकल जाए, जिससे कि हमें हेल्प मिलेगी बवासीर में। टॉयलेट सीट को मोबाइल स्क्रॉलिंग की प्लेस मत बनाइए। मोबाइल प्लस टॉयलेट इज इक्वल टू बैड हैबिट। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, प्रॉपर पानी पी के जाइए, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से अपना मल त्याग कर सकें, स्टूल आसानी से बाहर निकल सके, जो कि आपको पाइल्स और हेमरॉइड्स, जिन्हें हम हिंदी में बवासीर कहते हैं, उनसे हेल्प करने में आपको मदद करेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा सा भी अगर आपकी नॉलेज बेस में एक वैल्यू ऐड हुई हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल प्रणोवा योगा को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि जब भी मैं साइंस बेस इसी तरीके से बीमारियों के सॉल्यूशन योगा के थ्रू लेके आऊँ तो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहले पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।